नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का अनुष्ठान का प्रावधान है। तीसरे नवरात्रि की देवी मां चंद्रघंटा को इसलिए चंद्रघंटा कहा है क्योंकि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और उसमें घंटा है। चंद्र हमारी मन की शक्ति का स्वामी है। यदि आपको इस संसार में कोई भी विजय प्राप्त करनी हो, किसी भी कार्य को, कोई भी कर्म पूरा करना हो, तो हमें अपने मन को वश में करना होता है। और हमारे मन का स्वामी चंद्र होता है। और चंद्र जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक मन वश में नहीं होता है। चंद्र यदि खराब होता है, रुष्ट होता है, क्रोधित होता है, तो मन भी उच्छृंखल रहता है, नटखट रहता है, चंपल चलायमान रहता है। इसलिए चंद्र और उसमें जो घंटा लगा हुआ है वो चेतना का प्रतीक है। मन वश में हो जाए, चेतना जागृत हो जाए, मन के वश में हुए बिना चेतन नहीं हुआ जा सकता, चेतना जागृत नहीं होती। इसलिए तीसरे दिन इस चंद्रघंटा देवी का अनुष्ठान किया जाता है। यह कोई अंधविश्वास और पाखंड का विषय नहीं है। हमने किसी को देव मान लिया, किसी को हमने देवी मान लिया। इन नवरात्रों में हम देवियों के रूप में इसलिए मनाते आए हैं क्योंकि हमें जो कुछ पाना है, हमें जो कुछ करना है, वो एक शक्ति के द्वारा करना होता है। और मां जननी या प्रकृति वो शक्तियां हैं। असत पर सत की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, इसके लिए हमें एक ऊर्जा की, एक ताकत की, एक शक्ति की आवश्यकता होती है। और उसको हमने मां का नाम दिया है, मां का रूप दिया है। इसलिए तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की आराधना अर्थात पूर्ण चेतना के साथ मन को वश में करते हुए हम जो पाना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो पूर्ण हो, जो पाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमने इस चंद्रघंटा देवी को आराध्य माना है, पूजक माना है। इसको हमने इस दिन के लिए इष्ट माना है। इसके लिए हम इस दिन से फला आहार करें ताकि मनुष्य का मन पूरी तरह से वश में रहे, नियंत्रण में रहे। अन्न
मनुष्य के मन को उत्तेजना प्रदान करता है। अन्न और फल दोनों के खाने का अलग अलग कारण बनता है। मनुष्य को यदि शांतचित होना है, मनुष्य को यदि चेतन और जागृत होना है, तो उसे अनाहार का त्याग करना होता है। हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी और ध्यानी यही बताते आए हैं कि उन्होंने गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में, निर्जन स्थान पर रहे, जहाँ उनके लिए अन्न के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंदमूल, फल और फूल खाए और उन्होंने वो सब प्राप्तियां की। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। हमने नवरात्रों को 3 भागों में विभक्त किया। पहला भाग आज पूर्ण होता है, ताकि हम जो हमारी तामसिकता है, जो तमोगुण है, जो तामसिक गुण है, उन्हें हमें पूर्णतः छोड़ना है। हमें राजस की ओर बढ़ना है। जब तम छूटेगा तो राजस, और जब राजस छूट जाएगा तो सत या सतोगुण की शुरुआत और प्राप्ति होती है। इसलिए आज तीसरे और प्रथम भाग के अंतिम दिन, आज से हम फलाहार के द्वारा इस तमोगुण का पूर्णतः परित्याग करते हुए, अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए, चेतन और जागृत रहते हुए चंद्र घंटा आराधना, प्रार्थना, वंदना के रूप में इस तीसरे दिन के शुभ पुण्य फल को प्राप्त करें और हम इस फल को प्राप्त हों। कल हम चौथे दिन की चौथे नवरात्रि पर चर्चा करेंगे।